देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। गृह मंत्रालय ने राव के कोचिंग सेंटर में यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत की जांच के लिए पैनल बनाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में राव के आईएएस स्टडी सर्कल में बाढ़ के बाद 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति कारणों की जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीति में बदलाव की सिफारिश करेगी। शनिवार को भारी बारिश के कारण कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की लाइब्रेरी में पानी भर गया। राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन के रूप में पेश किए जाने पर जया नाराज हो गईं। राज्यसभा में जया अमिताभ बच्चन के रूप में पेश किए जाने पर अभिनेत्री और राजनेता जया बच्चन ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह एक नया चलन है कि महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएंगी। महिलाओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि उन्होंने उनका पूरा नाम दोहराया है जिसका उल्लेख किया गया था। हर साल सर्पदंश से 50,000 लोग मरते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि देश में हर साल 50,000 लोग सांप के काटने से मरते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा, पूरे भारत में हर साल 30 से 40 लाख लोगों को सांप काटता है। रूडी ने कहा कि 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वीडियो। आंध्र में महिला खाना पकाने के बड़े बर्तन में बाढ़ की धारा पार कर रही है। आंध्र प्रदेश के एक गांव में एक बुजुर्ग महिला को एल्यूमीनियम के बड़े बर्तन में बैठकर बाढ़ वाली धारा को पार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना जामिगुडा गांव में हुई, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के पेदा बयालू मंडल में स्थित है। जलगांव में सीमा शुल्क विभाग ने बाघ की खाल जब्त की, 6 गिरफ्तार। 26 जुलाई 2024 को पुणे और नागपुर सीमा शुल्क के संयुक्त अभियान के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों ने महाराष्ट्र के जलगांव में एक बाघ की खाल जब्त की और 2 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बाघ की खाल बेचने की कोशिश की, जिसे वन्यजीव के तहत जब्त कर लिया गया। संरक्षण अधिनियम 1972। उन्हें आगे की जांच के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया है। वीडियो में सेना यूबीटी नेता रघुनाथ के बेटे को ऑटो चालक के साथ लड़ाई के दौरान गिरते हुए दिखाया गया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक रिजॉर्ट से बाहर निकलते समय एक ऑटो रिक्शा चालक के साथ बहस के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शिवसेना यूबीटी नेता रघुनाथ मोरे के बेटे मिलिंद मोरे की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटो रिक्शा ड्राइवर द्वारा मिलिंद के भतीजे को टक्कर मारने के बाद बहस शुरू हो गई। घटना के एक कथित वीडियो में ड्राइवर के साथ बहस के दौरान मिलिंद को गिरते हुए दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में स्क्रैप डीलरशिप पर विस्फोट में 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सोमवार को एक स्क्रैप डीलरशिप में हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट तब हुआ जब वे लद्दाख से आए एक ट्रक से स्क्रैप उतार रहे थे। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। यह विस्फोट उस स्थान पर हुआ जहां कई परिवार समान व्यवसाय चलाते हैं। इजराइल ने लेबनान के काफी अंदर जाकर जवाबी हमले किए। इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर घातक रॉकेट हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर बच्चे थे। हिजबुल्लाह ने जिम्मेदारी से इनकार किया, लेकिन इजराइल ने इस दावे का खंडन किया। व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ने पर संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने का आग्रह किया। हमले के दौरान अमेरिका में मौजूद नेतन्याहू स्वदेश लौट रहे हैं। मालदीव ने भारत प्रदत्त विमान के साथ चिकित्सा निकासी फिर से शुरू की। मालदीव ने भारत के साथ सैन्य कर्मियों की जगह नागरिक दल को नियुक्त करने के समझौते पर पहुंचने के बाद चिकित्सा निकासी के लिए भारत द्वारा प्रदत्त विमानों का उपयोग फिर से शुरू कर दिया है। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल ने पुष्टि की कि डोनियर विमान और 2 हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके चिकित्सा निकासी सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं, जो अब नागरिक भारतीय कर्मियों द्वारा संचालित हैं। सिर्फ 15 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत के बाद तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार। राव के आईएएस स्टडी सर्कल के बाहर पानी से भरी सड़क पर अपनी एसयूवी बहुत तेज चलाने के लिए गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति ने कहा कि वाहन की गति केवल 15 किलोमीटर घंटा थी और सड़क पर कोई प्रतिबंध नहीं था। मैं बस कार चला रहा था। मैं कैसे अनुमान लगा सकता था कि बच्चे अंदर थे और पानी अंदर आ जाएगा, उसने जोड़ा। वीडियो। नेपाल के दार्चुला में महिला ने काली नदी में लगाई छलांग पर खोज। भारत की सीमा से लगे नेपाल के दार्चुला में शनिवार को एक महिला ने काली नदी में छलांग लगा दी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला की पहचान 25 वर्षीय धनीसा कुंवर के रूप में हुई है। उसकी तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ और लगातार बारिश के कारण बचाव दल को कुंवर के शव का पता लगाने में मुश्किल हो रही है। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।